अभी 6 दिसंबर 3 दिन पहले तो हमने याद किया अयोध्या को। 30 साल पहले बिल्कुल इसी तरह रात के अंधेरे में नहीं, दिन में उस मस्जिद को गिरा दिया गया था। और जब मस्जिद को गिराया गया था तो हम सब लोगों ने यह समझ लिया था ये महज एक मस्जिद पर हमला नहीं है, यह हिंदुस्तान के संविधान पर, इस देश की आत्मा पर, गंगा जमुनी तहजीब पर, पूरे हिंदुस्तान की विविधता पर, यह देश पर हमला है। और बाद में हमने देखा करीब करीब 28 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला दिया, कोर्ट ने भी माना कि बाबरी मस्जिद को गिराना एक बहुत बड़ा जुर्म था, संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से, न्याय के हिसाब से। लेकिन ये मानते हुए भी कुछ भावनाओं को देखकर कोर्ट ने उस जमीन को दे दिया मंदिर के लिए और मुस्लिम समाज के लिए 5 एकड़ की जमीन अलग से दी गई मस्जिद बनाने के लिए। उम्मीद क्या थी सुप्रीम कोर्ट की? सुप्रीम कोर्ट की उम्मीद थी कि चलो ये मसला ही खत्म हो जाएगा, आगे हिंदुस्तान में और कहीं मंदिर मस्जिद का झगड़ा नहीं होगा, मंदिर मस्जिद के नाम पर इस देश में खून नहीं बहाए जाएंगे। लेकिन आज क्या हो रहा है? जो संसद में कानून बना था 1991 में, जिस कानून में तय हुआ था कि अयोध्या एक अपवाद है, एक अपवाद है, बाकी हिंदुस्तान में जितने धार्मिक उपासना की जगह है, पूजा की जगह है, वो 1947 के 15 अगस्त आजादी के दिन उस जगह का जो चरित्र था वही चरित्र बरकरार रहेगा। अगर मंदिर था तो मंदिर, मस्जिद तो मस्जिद, गिरजाघर है तो गिरजाघर। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी वाले चाहते हैं कि उस कानून को ही खत्म कर दिया जाए ताकि हिंदुस्तान में हर कोने में जगह जगह मंदिर मस्जिद के नाम पर जो नारा लगाते थे कि अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, आज फिर पूरे हिंदुस्तान में वो करने की कोशिश। संविधान जब बना उस संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया गया, इसलिए क्योंकि हमारे समाज में जो जाति प्रथा रही है, इसके बारे में बाबा साहब अम्बेडकर ने उस दौर में कहा, आजादी के आंदोलन के दौर में, इसको हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना होगा। कोई भी देश आधुनिक देश बन नहीं सकता इस जाति के साथ समझौता करके। जाति का उन्मूलन का नारा दिया और सदियों से जो सामाजिक अन्याय, अत्याचार, सदियों से जो पिछड़ापन, जो लोगों को वंचित करके रखा गया, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को शिक्षा के अधिकार से, समाज में आगे बढ़ने के अधिकार से जो वंचित करके रखा गया था, इसके मद्देनजर आरक्षण का प्रावधान किया गया ताकि हमारे हर जो देश है, समाज है, संस्थाएं हैं, हर जगह भागीदारी हो सके। आज सुप्रीम कोर्ट की राय आई इस सवाल पर। सुप्रीम कोर्ट इस सवाल पर विभाजित है। संसद में कानून बना करके संविधान का संशोधन कर दिया गया। अब कह रहा है कि हम आर्थिक आधार पर आरक्षण करेंगे, आर्थिक आधार पर आरक्षण करेंगे। लेकिन उस आरक्षण से वो जो अभी 10% शुरू किया गया, उसमें दलित नहीं होंगे, उसमें आदिवासी नहीं होंगे, उसमें पिछड़े नहीं होंगे। तो अगर आर्थिक आधार की ही बात करते हैं तो आर्थिक आधार में ये सामाजिक विभाजन क्यों? और आर्थिक आधार के नाम पर आप कह रहे हैं कि सालाना 8 लाख कमाने वाले वो आरक्षण के हकदार होंगे। सालाना 8 लाख कौन कमाते हैं? हिंदुस्तान के मुश्किल से 3-4% परिवार को सालाना 8 लाख की आमदनी होती हो। ये आरक्षण जो हमारे संविधान के एक मूलभूत अधिकार है दलितों के लिए, गरीबों के लिए, उसको खत्म करने की शुरुआत कर दी गई। तो आप देखेंगे हर तरह से हमारे देश में जो भी कल कारखाने बने थे, नौजवानों को रोजगार मिल पाता था, रेलवे में नौजवानों को रोजगार मिलता था, सेना में नौजवानों को रोजगार मिलता था, बैंक में, कॉलेज में, स्कूल में पढ़ाने के लिए। आज आप देख लीजिए स्थायी रोजगार खत्म, सबको वही 3 साल 4 साल के लिए ठेके पर काम करो। अभी सेना में जो अग्निपथ योजना आई कि आप 20, 21, 22 साल की उम्र में जब एक नौजवान सोचता है कि हमारा अपना भविष्य कैसे सुरक्षित होगा, कैसे सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा अपने परिवार को भी मिल पाएगी, उस उम्र में नौजवान अग्निवीर का एक सर्टिफिकेट लेकर के ठेके पे काम करके घर लौट आएगा। तो आज
जो कुछ भी इस देश में सामाजिक आर्थिक अधिकार हमें मिले थे वो सब खत्म हो रहा है। और इसीलिए आज बड़ी लड़ाई है। जिस लड़ाई की शुरुआत मास्टर जगदीश ने, रामायण राम ने 50 साल पहले की, उस लड़ाई से हमें बहुत कुछ मिला। उस लड़ाई से हमें ताकत मिली, उस लड़ाई से हमें अपने अधिकारों के बारे में एहसास हुआ, उस लड़ाई से लड़ते हुए आगे हम बढ़े हैं। लेकिन आज हमारे सामने जो चुनौती है पूरे हिंदुस्तान को बचाने, लोकतंत्र को बचाने, संविधान को बचाने की बहुत बड़ी लड़ाई है। और इसी बड़ी लड़ाई लड़ते हुए आज बिहार में भाकपा माले ने ये तय किया कि एक तरफ पार्टी को मजबूत करो और साथ साथ जो महागठबंधन बना है, समय की जरूरत है, बड़ा गठबंधन बना है, उस गठबंधन को धारदार बनाओ। एक सरकार है, हम उस सरकार में शामिल नहीं है, हम बाहर से समर्थन दे रहे हैं ताकि सरकार सही रास्ते पर चले। तो बिहार में हमारे सामने बड़ा सवाल है। अभी चुनाव हुए गुजरात में, अभी चुनाव हुए हिमाचल में, चुनाव हुए दिल्ली नगर निगम में। 3 चुनाव में 2 चुनाव भारतीय जनता पार्टी वाले हारे हैं, 1 चुनाव गुजरात में उसकी सत्ता बरकरार है। देश की नजर बिहार पर है, देश की नजर 2024 पर है, हिंदुस्तान किधर जाएगा। और इसीलिए बिहार में हमें तैयारी करनी है। हम लोगों ने अगले साल फरवरी महीने में पार्टी का जो राष्ट्रीय महाधिवेशन है उसका आयोजन किया है पटना में। 15 तारीख को, 15 फरवरी गांधी मैदान में बड़ी रैली, लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ। और 16 तारीख से 20 तारीख तक श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में पार्टी का महाधिवेशन, जिसमें देश भर के हमारे अगुवा साथी जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु से, केरल से, गुजरात महाराष्ट्र से लेकर त्रिपुरा से, असम से, पूरे हिंदुस्तान के हर कोने से हमारे लाल झंडे के अगुवा साथी आएंगे इस महाधिवेशन में। हम आपसे अपील करेंगे, इस बार ये जो रैली है ये सिर्फ भाकपा माले की रैली नहीं है, ये सिर्फ एक पार्टी की रैली नहीं है। ये इस समय हिंदुस्तान में अगर हम समझते हैं कि बड़ी लड़ाई की जरूरत है, संविधान को बचाने के लिए, अपनी आजादी को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, आरक्षण का अपना अधिकार को बचाने के लिए, इस देश की जो गंगा जमुनी तहजीब है उसकी हिफाजत करने के लिए आप सबसे हम अपील करेंगे कि उस रैली में जरूर आइए गांधी मैदान में और पूरे देश को एक संदेश दीजिए। हम आपसे अपील करेंगे कि मास्टर जगदीश की पार्टी, रामायण राम की पार्टी, इस पार्टी को मजबूत बनाइए, इस पार्टी की मदद कीजिए ताकि आज की जो लड़ाई है इस देश के लिए, आप कहिए तो जैसे आजादी की लड़ाई थी उससे कम नहीं है। जैसे अंग्रेजों का राज था, आज बिल्कुल ये अंग्रेज के ही चेले हैं। इसके बारे में भगत सिंह ने आगाह किया था, इस देश में भूरे अंग्रेज, गोरे अंग्रेज के नाम पर उस जगह पर भूरे अंग्रेजों का राज बनना नहीं चाहिए, लेकिन वही बन गया है आज इस देश में। तो आजादी की लड़ाई से कोई लड़ाई छोटी नहीं है, उतनी ही बड़ी लड़ाई है। और इसीलिए आजादी की लड़ाई में जिस तरह से लोग लगे थे, वो भगत सिंह का जमाना था, वो उस समय पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी भी गांधी नेहरू की पार्टी थी, उस समय पूरे देश में लाल झंडे लेकर कम्युनिस्ट लड़ रहे थे। तो वो जो आजादी का दौर था, चाहे वो 42 का आंदोलन हो या 1 से 1 आजादी का आंदोलन, या उसके बाद जो भोजपुर की लड़ाई का दौर है, वो भी एक सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक आजादी की लड़ाई थी। आज उसी तरह एक बड़ी लड़ाई हम हैं। आप सबों से अपील करेंगे कि मास्टर जगदीश की परंपरा, रामायण राम की परंपरा, इस विरासत को हमें और मजबूत बनाने की जरूरत है।